और इस वक्त लखनऊ में मायावती रैली को संबोधित कर रही हैं। हम सीधे वहां चलते हैं। मेरे खुद के जन्मदिन के मौके पर देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय हेतु पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली में मुझे सुनने के लिए आज भयंकर कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि आज आप लोग समुद्र के विशाल आकार की तरह इतनी बड़ी तादाद में ज़्यादातर जो यहाँ दरियों पर एकदम चिपक कर बैठे हुए हैं और जितने लोग इस मैदान में बैठे हुए हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा लोग इस मैदान के छोटे पड़ने की वजह से इसके बाहर भी मुझे सुनने के लिए खड़े हुए हैं। और यदि ऐसी स्थिति में आज हमें इस भव्य एवं ऐतिहासिक रमाबाई अंबेडकर मैदान में यहाँ बीजेपी व अन्य पार्टियों की तरह अकेले कुर्सियों वाली ही रैली करनी होती तो फिर शायद आज आप लोगों को इस मैदान के बाहर भी चारों तरफ कई किलोमीटर तक यहाँ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ बिछानी पड़ जाती। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ कुर्सियों का प्रबंध भी फिर कई राज्यों से लाकर करना पड़ता और फिर इनका किराया भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता। लेकिन आप लोगों ने पार्टी की इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखकर आज की रैली में ज़्यादातर यहाँ दरियों पर ही बैठना पार्टी हित में अधिक उचित समझा है। इसके लिए मैं आपकी काफ़ी सराहना करती हूँ। छोटा सा मैदान तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या अन्य पार्टियों के लिए ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए हमारी पार्टी के लोगों ने मेरे इस सुझाव को माना और मेरे सुझाव को मानने के बाद तो जहां आज यहाँ रमाबाई अंबेडकर मैदान में पार्टी का बड़ा प्रोग्राम करने का ये फैसला लिया। आप लोग कड़ाके की ठंड में इधर आए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे देश के कोने कोने से यहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुँचे हैं और अपने खुद के साधनों के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं और उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों का हार्दिक दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही इस मौके पर अब मैं यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं वे महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तहे दिल से आदर सम्मान देते हुए इनको भी नतमस्तक करती हूँ, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। और अब मैं आज के मुख्य विषय पर अपनी बात विस्तार से आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपनी पार्टी की ओर से नव वर्ष सन 2014 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए भी मैं आप सभी लोगों का आभार भी प्रकट करती हूँ। हालांकि मेरे जन्मदिन को मनाने के बारे में वैसे आप लोगों को ये भी विदित है कि आज के दिन अर्थात 15 जनवरी के दिन को हमारी पार्टी के लोग पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर
इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके तहत हमारी पार्टी के लोग विशेष कार्यक्रम आयोजित करके अपनी क्षमता के हिसाब से अपने क्षेत्र के गरीब एवं असहाय लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं। और इसी पैटर्न पर चलकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार के दौरान भी सरकारी स्तर पर मेरा जन्मदिन मनाया जाता रहा है। अर्थात इस दिन मेरी सरकार के समय में हजारों करोड़ रुपयों की लागत वाली अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण आदि करके प्रदेश में यहाँ गरीब एवं असहाय लोगों को भारी तादाद में लाभान्वित किया जाता रहा है, जिनसे काफ़ी जिनमें से काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को वर्तमान सपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण फिलहाल बंद भी कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोग इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के उद्देश्य से मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफ़रनामा का भी विमोचन किया जाता है। और इसी क्रम में आज भी मैंने अपनी इस पुस्तक के भाग 9 का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण के साथ ही अपनी पार्टी का नव वर्ष सन 2014 का कैलेंडर भी जारी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने वाली नई पीढ़ी इस पुस्तक का ज़रूर लाभ लेगी, जिसमें ज़्यादातर अपनी पार्टी की मूवमेंट का हर साल का पूरा लेखा जोखा होता है। लेकिन अब यहाँ आप लोगों को इस बात को जानना व समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार आज हमें देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति इनकी अंदरूनी मिली सामूहिक साजिशों एवं हथकंडों से सावधान रहने के लिए ये राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली क्यों बुलानी पड़ी है। इसके बाद सन 2003 से लेकर सन 2006 तक लगातार हमारी पार्टी के सामने कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आई जिन्हें देखकर यहाँ पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों को ज़्यादातर ये लगने लगा था कि अब ये पार्टी देर सवेर जरूर निबट जाएगी। हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को भी ये बात भली भांति मालूम है कि जब तीसरी बार उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार बनी, तो जब ये सरकार बनी थी तीसरी बार, तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस सरकार के बनने से पहले जब दूसरी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली, तो उस समय 6-6 महीने के हिसाब से सरकार बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन जब तीसरी बार बीएसपी और बीजेपी की मिली जुली सरकार बनी, तो उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोई शर्त नहीं रखी थी।